हेलो स्टूडेंट्स, केडी द मैथ ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 19 में। और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आपको 10 आईआईटी लेवल की ट्रिक बताऊंगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिक नंबर 1। तो ट्रिक नंबर 1 जैसा कि आपके सामने है कि cos a इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 4a इंटू कॉस 8a। अगर मान लो ये n टर्म्स तक आ जाए, ठीक है ना, तो ये आपकी वैल्यू होती है साइन 2 की पावर n इंटू ए अपॉन 2 की पावर n साइन ए। अब इसका एप्लीकेशन क्या होता है, चलिए वो देखते हैं क्वेश्चन में। ये आपका आईआईटी 2016 का क्वेश्चन है, तो इसमें आपकी ये वैल्यू दी हुई है। अब इस क्वेश्चन में समझने वाली बात ये है कि इसमें जो हर डिजिट है वो डबल होती जानी चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ 2 हो रही है, 4, 8 और ये 16, तो ये जस्ट डबल होती जा रही है ना। चलिए आपको बस इसमें दो चीजें देखनी है। एक तो कि इसकी फर्स्ट डिजिट क्या है, तो जो फर्स्ट डिजिट है इसमें, तो इसकी फर्स्ट जो डिजिट है उसको तो आप मान लेंगे a, तो ये आपकी हो गई 2 पाई बाई 15। क्लियर। और जो इसकी नंबर ऑफ टर्म्स है, पदों की संख्या, वो कितनी है, 1 2 3 4, तो ये आपकी n की वैल्यू हो गई 4। ट्रिक क्या थी आपकी, ट्रिक थी साइन 2 की पावर n इंटू ए अपॉन 2 की पावर n साइन ए। तो मैं ये वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा, साइन 2 की पावर, अब n कितना है, 4 है, तो 2 की पावर 4 हो गया 16, और a की वैल्यू आपकी है 2 पाई बाई 15, और नीचे आपका है 2 की पावर 4 यानी 16 इंटू साइन 2 पाई बाई 15। क्लियर। तो चलिए अब कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं इसकी। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 हो गया आपका 32 पाई अपॉन 15, और अपॉन में ये हो गया आपका 16 इंटू साइन 2 पाई बाई 15। क्लियर। चलिए आगे इसमें कैलकुलेशन देखेंगे। तो यहां आप देख सकते हैं कि ऊपर जो 32 पाई बाई 15 है, इसको मैं लिख सकता हूं 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 15, और नीचे तो एज इट इज लिख दो आप। तो ये आप, अब इसमें मैंने क्या लॉजिक लगाया है, आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। 15 2 जा 30 और 2 क्या हो गया 32। चलिए इसमें आगे कैलकुलेशन देखते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है आपका, साइन 360 प्लस थीटा अपना हो जाता है यहाँ पर प्लस का साइन थीटा। क्लियर। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है अपना, यहाँ है 2 पाई का मतलब 360 होता है, तो साइन 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो चलिए ये आपका ऊपर हो जाएगा साइन 2 पाई बाई 15, और नीचे आपका ऑलरेडी 16 इंटू साइन 2 पाई बाई 15 चल रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल आंसर आपका 1/16। क्लियर। तो आपने देखा ये था अपना आईआईटी 2016 का क्वेश्चन। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन कई कंपटीशंस में आते रहते हैं। चलिए ट्रिक नंबर अब चलेंगे अपन 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हम देख रहे हैं ट्रिक नंबर 2। तो ट्रिक नंबर 2 है आपकी cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा प्लस 2 बीटा, यानी बीटा इसमें बढ़ता जाएगा। और मान लो अगर ये n टर्म्स तक चलता है, तो आपको इसका आंसर बताना है कि साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 cos अल्फा प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू बीटा। यहाँ पर ये देखने की बात है कि जो ये सीरीज है वो एपी में जा रही है ना। जैसे आपने एपी देखी है ना कि एपी क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह से समांतर श्रेणी यानी एपी चलती है। तो यहां भी ये मैं ए और ये डी की तरह इसको कंसीडर करूंगा। तो चलिए अब आपके सामने ये सीरीज है, एक क्वेश्चन है जो कि आपका आईआईटी 2012 में पूछा गया है। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है और क्या आंसर इसका आएगा। तो क्वेश्चन है cos पाई बाई 7 प्लस cos 2 पाई बाई 7 प्लस cos 3 पाई बाई 7 प्लस डॉट डॉट cos 6 पाई बाई 7। ठीक है ना। तो यहां आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है पाई बाई 7, इसको अगर मैं अल्फा मानूं तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी। तो यहां आप देख रहे हो कि इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है, इसमें और इसमें डिफरेंस है पाई बाई 7 का। तो यानी अल्फा की वैल्यू भी हमारी पाई बाई
7 हो गई यहाँ पर, और बीटा की वैल्यू भी π/7। और ये दोनों वैल्यू ले जाके हम रखेंगे ट्रिक में। ट्रिक क्या थी आपकी? ट्रिक थी यहाँ पर अपनी कि साइन n β/2 अपॉन साइन β/2, और यहाँ पर इनटू में था ये कॉस अल्फा प्लस n-1/2 इंटू बीटा। क्लियर? तो इसमें ये वैल्यू आपको पुट करनी। चलिए कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो ये आपकी हो रही है साइन n की वैल्यू कितनी यहाँ पर? अब आपने देखा यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे? ये थे आपके 1π से 6π तक, यानी नंबर ऑफ टर्म्स थे यानी 6। तो n की वैल्यू हमें 6 हर जगह रख देनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए रखते हैं 6 इंटू ये 6 का आप क्या हो जाएगा 3, और बीटा की वैल्यू थी π/7। नीचे आप देख सकते हैं β/2 आ रहा है, तो बीटा क्या था π/7, तो π/7 का हाफ करोगे तो क्या होगा π/14। अब इंटू कॉस, यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या थी π/7, और n की जगह क्या था 6, तो 6 में से बन गया 5/2 इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पर है π/7। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर। तो साइन 3π/7 अपॉन साइन π/14 इंटू कॉस, ये आपका एलसीएम हो गया 14। अब ये 7 2 14, 2 का पाई में हो गया 2π प्लस 5π, ठीक है ना। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं क्या कैलकुलेशन रहेगी। तो ये आपका हो रहा है साइन 3π/7 अपॉन साइन π/14 इंटू कॉस। अब ये 2π और 5π क्या हो जाएगा 7π, और 7 से ये 14 कट के यहाँ आ जाएगा π/2। और आप सभी लोग जानते हो कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये पूरा ही आंसर क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह ये एक इम्पोर्टेंट ट्रिक थी, और ये आपकी IIT 2012 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। तो स्टूडेंट ट्रिक नंबर 3 आपके सामने है, और ट्रिक है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, और ये आपका चल रहा है n टर्म्स तक। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि कोई भी n टर्म्स तक आपका चल रहा है, तो आपको इसमें आंसर देना है साइन n β/2 अपॉन साइन β/2 साइन अल्फा प्लस n-1/2 इंटू बीटा। ट्रिक वही है, बस यहाँ पर पहले कॉस की सीरीज में यहाँ कॉस था और साइन की सीरीज में साइन है। यहाँ जो है ट्रिक नंबर 2 में भी साइन था और अब भी साइन ही रहेगा, ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है ना। क्वेश्चन आपके सामने है साइन 30 प्लस साइन 40 प्लस साइन 50 प्लस साइन 60। अब आप देख सकते हो कि एपी बन रही है भाई 30 40 50 60 की, है ना। तो यहाँ पहला टर्म क्या है 30, तो इसको मैं अल्फा लूंगा। इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है आपका 10 का, इसको हम बीटा ले लेंगे। और ये कितने टर्म है 1 2 3 4, तो n की वैल्यू हो गई आपकी 4, और इन सबको ले जाके रख देंगे ट्रिक में। ट्रिक आपकी यहां पर क्या थी, ट्रिक थी आपकी साइन n β/2 अपॉन साइन β/2 इंटू साइन अल्फा प्लस n-1/2 इंटू बीटा, ठीक है ना। चलिए अब इसमें आगे देख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 4 है। चलिए तो 4 का हाफ क्या होगा 2, तो साइन 2 इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हो, बीटा की वैल्यू थी 10 अपॉन साइन β/2 है, तो β/2 है, तो बीटा की वैल्यू क्या है आपकी 10 है, 10 का हाफ हो गया ये आपका 5। आगे यहां देख लेते हैं साइन इंटू अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू 30 प्लस n की वैल्यू 4 में से बन गया 3 का हाफ हो गया ये आपका 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू आपकी है 30। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। साइन 2 इंटू 10 हो गया आपका 20 डिग्री, अपॉन में आपका चल रहा है यहाँ साइन 5, और ये आपका हो जा रहा है साइन ये 30 तो है ही,
और ये 30 का हाफ क्या हो गया 15, तो ये आपका हो गया 15। क्लियर। तो ये फाइनल आंसर आपका आ गया यहाँ पर साइन 15 डिग्री साइन 20 डिग्री अपॉन साइन 5 डिग्री। अब एग्जाम में जैसा भी ऑप्शन हो आप उस हिसाब से उसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट ट्रिक नंबर 4 आपके सामने है। इसमें आपको दिया है साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, और इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ये होती है 1/4 साइन 3 थीटा। तो एग्जाम में कभी भी इस तरीके की शॉर्ट ट्रिक आ जाए, भाई देखो ज्यादातर कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट 2 साइन ए साइन बी का यूज करते हैं जनरली, लेकिन मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूं, इससे विद इन 2 सेकेंड में ही आप आंसर निकाल पाएंगे। एक एनडीए 2018 का क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है साइन 20 साइन 40 साइन 60 और साइन 80। अब देखिए आपको पता है कि इसमें से साइन 60 की वैल्यू तो हम सभी को मालूम ही है, क्या होती है √3/2। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, ये मैंने सबसे आगे ले ली। अब बचा क्या हमारा 20 40 और 80। चलिए तो यहां मैं एक काम कर रहा हूं कि 20 जो है 20 को मैं एज इट इज लिख रहा हूं। जो साइन 40 है 40 को हम लिख सकते हैं यहां पर 60 माइनस 20, और जो आपका साइन 80 है 80 को हम लिख सकते हैं 60 प्लस 20। क्लियर। तो ये कुछ इस तरह कंडीशन बन गई। अब आगे देख लेते हैं, यहां पर क्या रख देंगे डायरेक्ट ट्रिक में। ट्रिक क्या थी 1/4 साइन 3 थीटा। थीटा कितना था आपका, थीटा था अपना 20। तो ये आपका हो जाएगा इस तरह √3/2 इंटू 1/4 इंटू साइन 20 इंटू 3 हो गया 60। तो √3/2 इंटू 1/4 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और ये आपका √3 और √3 हो गया 3/16। ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एनडीए 2018। ट्रिक नंबर 5 को देखेंगे। चलिए ट्रिक नंबर 5 आपके सामने है cos थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा। और जिस तरह पिछली बार ये सीरीज जब आई थी तो इसका आंसर आया था 1/4 साइन 3 थीटा, और अब आएगा 1/4 cos 3 थीटा। एक एयरफोर्स 2015 का क्वेश्चन है ना। देखिए मैं हर ट्रिक के साथ आपको इसका एप्लीकेशन इसीलिए बता रहा हूं ताकि ट्रिक आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े। तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं ट्रिक नंबर 5 है cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा। वैल्यू होती है इसकी 1/4 cos 3 थीटा। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन है cos 20 cos 40 cos 60 एंड cos 80। एयरफोर्स 2015 में आया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को करना कैसे है। तो ट्रिक नंबर 4 की तरह यहाँ एक वैल्यू ऐसी है जो हमें पता है, वो है cos 60। क्या होती है इसकी वैल्यू cos 60 की 1/2। बाकी जो बच गए उनको आप लिख लेंगे। क्या क्या बच गया है cos 20 cos 40 को आप लिख सकते हैं 16 माइनस 20। अब क्या बच गया है cos 80 को आप लिख सकते हैं 16 प्लस 20। अब आप इसकी कंपैरिजन अगर ट्रिक से करें तो cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा है। तो ये 20 जो है वो किसका काम कर रहा है, थीटा का। यानी थीटा की वैल्यू आगे के लिए हमारे पास कितनी हो गई 20 डिग्री। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं पुट कर दूंगा अपनी ट्रिक में। ट्रिक क्या थी आपकी, ट्रिक थी अपनी 1/4 cos 3 थीटा। ठीक है ना। चलिए इसमें अपन रख देते हैं इसको। तो 1/2 इंटू 1/4 इंटू cos 3 थीटा की वैल्यू क्या है 20 डिग्री। तो ये आपका हो गया 1/8 इंटू cos 20 इंटू 3 क्या हुआ 60। तो ये आपका 1/8 इंटू cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और ये आप करेंगे मल्टीप्लाई। तो 1/8 और 1/2 का मल्टीप्लाई होके 1/16 हो गया। चलिए ट्रिक नंबर 6 को देखते हैं। तो स्टूडेंट ट्रिक नंबर 6 आपके सामने है कि tan थीटा tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा कहीं आ जाए तो इसकी वैल्यू आपकी होती है tan 3 थीटा। क्लियर। तो यहां पर एक क्वेश्चन है जो कि आपका IIT 2013 में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है कि tan 30 tan 50 tan 70 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो देखते हैं ये ट्रिक आपकी हेल्प किस तरह कर सकती है। या आप सभी लोग ये तो जानते ही हो कि tan 30 की वैल्यू हम सभी को मालूम है, क्या होती है इसकी वैल्यू 1/√3। अब बच क्या कह रहा है आपका, बच रहा है tan 10, tan 50 एंड tan 70। तो tan 10 डिग्री तो है ही आपका, और tan 50 डिग्री को आप लिख सकते हैं 60 माइनस 10, और tan 70 को आप लिख सकते हैं 60 प्लस 10। क्लियर? तो ये पोजीशन बनेगी। और अब आप इसकी कंपैरिजन अगर ट्रिक से करें तो ट्रिक क्या थी, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा। तो आप यहां इस लाइन में देखें तो थीटा का काम कौन कर रहा है, tan, यानी आगे ट्रिक में थीटा की वैल्यू हमें रखनी है 10 डिग्री। ठीक, तो आपका आंसर क्या था, tan 3 थीटा। इसमें आप ये वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका 1/√3 एज इट इज चल रहा है, और ट्रिक है आपकी tan 3 थीटा। थीटा कितना है आपका, 10 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा 1/√3 इंटू 10, 3 इंटू 10 क्या हो गया, 30 डिग्री। तो 1/√3 इंटू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और 1/√3 और 1/√3 का इंटू होके हो जाएगा 1/3। बिल्कुल सिंपल है। चलिए नेक्स्ट ट्रिक को देख। तो ट्रिक नंबर 7 आपके सामने है, cos क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब 120 प्लस थीटा प्लस cos क्यूब 240 प्लस थीटा अगर कहीं भी एक सेट में आपको दिखाई दे तो इसकी ट्रिक आपको याद रखनी है 3/4 cos 3 थीटा। अब इसका यूज देख लेते हैं। IIT 2009 का एक क्वेश्चन है ना। देखिए ये आपके सामने सभी सीक्वेंस में इसीलिए लाए जा रहे हैं ताकि आप ट्रिक के साथ उसका जैसे ही यूज देखेंगे तो तुरंत आपको फॉर्मूला भी याद आ जाएगा और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना आपको वो भी समझ में आएगा। नहीं तो होता क्या है कि स्टूडेंट ट्रिक को रट लेते हैं और 2 दिन बाद उसको भूल जाते हैं। लेकिन जब आप ट्रिक का यूज क्वेश्चन में कर लेंगे तो ट्रिक आपको अपने आप ध्यान आ जाएगी। चलिए देखते हैं। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं, cos क्यूब थीटा ये आपका हो रहा है cos क्यूब 120 प्लस थीटा। तो देखिए अब इसको मैं थोड़ा सा इसको तोड़कर लिख दूंगा, cos 20 डिग्री हो गया, ये cos क्यूब हो गया ये आपका 120 प्लस 20 हो गया, ये आपका cos क्यूब 260। तो 260 को हम लिख सकते हैं यहां पर आपका 240 प्लस 20। क्लियर? तो ये आपका यहां पर हो गया थीटा की वैल्यू 20 डिग्री। ठीक है ना। चलिए थीटा आपका क्या हो रहा है 20 डिग्री। तो इसको अपन यहां पुट कर देते हैं। ट्रिक क्या थी आपकी, ट्रिक थी 3/4 cos 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू आपने कंपैरिजन में क्या निकाली थी 20 डिग्री। तो आप यहां 20 रख देंगे। तो ये आपका हो जा रहा है 3/4 इंटू cos 60, और cos 60 की वैल्यू आप जानते हो कि ये होती है 1/2, और इस तरह ये फाइनल आंसर आपका हो गया 3/8। क्लियर? तो ये एक क्वेश्चन था कंपटीशन का। चलिए ट्रिक नंबर 8 को देखते हैं। तो ट्रिक नंबर 8 आपके सामने है स्टूडेंट्स, tan a प्लस tan 60 प्लस a माइनस tan 60 माइनस a। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है ना। और इसका आपको याद रखना है, ये होता है 3 tan 3a। क्लियर? चलिए एक NDA 2016 का क्वेश्चन है, वो मैं आपको इसी के ऊपर करा देता हूं। तो ये है आपका tan 10 डिग्री प्लस tan 70 डिग्री माइनस tan 50 डिग्री। क्लियर? अब रही बात इसकी कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्रिक इसमें लग रही है। तो चलिए इसको थोड़ा सा अपन डिस्क्राइब कर लेते हैं। tan 10 डिग्री, tan, अब ये आपका 70 को आप लिख सकते हो 60 प्लस 10, और ये है अपना tan 50 डिग्री। 50 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 60 माइनस 10। तो यहां अगर कंपैरिजन करें अपन ऊपर वाली लाइन से, tan 60 प्लस a, tan 60 माइनस a, तो आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू यहां पर क्या आएगी 10 डिग्री, और अब इसको अपन का रख देंगे इस वैल्यू में। ठीक है? तो ये आपकी क्या हो जाएगी 3 tan 3a। a की वैल्यू क्या है 10। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3 tan हो गया 30,
और आप जानते ही हो tan 30 होता है 1/√3, कैंसिल कर दिया और ये आपका आंसर आ गया √3। ट्रिक नंबर 9 बिल्कुल एज इट इज है। ट्रिक नंबर 9 में एक ट्रिक है cot थीटा प्लस cot 60 प्लस थीटा माइनस cot 60 माइनस थीटा। ये पूरा सेटअप अगर एक जगह आ जाए तो इसका आंसर आपको लिखना है 3 cot 3 थीटा। पिछली बार 10 में भी यही था। चलिए एक एग्जाम्पल इसके ऊपर देखते हैं। cot 20 प्लस cot 80 माइनस cot 40। सबसे पहले तो हम इसको इस वे में लिखेंगे कि क्वेश्चन से इसकी कंपैरिजन हो सके। तो यहां देखिए cot 20 तो ठीक है, cot 80 है, 80 डिग्री को मैं लिख सकता हूं यहां पर 60 प्लस 20 माइनस cot 40 को लिख सकते हैं अपन 60 माइनस 20। तो आपकी जो थीटा की वैल्यू है वो हो रही है 20 डिग्री। और ट्रिक क्या थी? ट्रिक थी अपनी वैल्यू रख देंगे 3 cot 3 थीटा की वैल्यू 20 और 3 cot 60 हो गया और cot 60 की वैल्यू 1/√3 होती है। कैंसिल आउट होके ये आपका हो गया √3। चलेंगे ट्रिक नंबर 10 पर। तो चलिए अब हम चलेंगे ट्रिक नंबर 10 जो कि इस वीडियो की लास्ट ट्रिक है ना, और ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है। और इस ट्रिक को हम कहते हैं, हिंदी में बोलूं तो प्रतिबंधित सर्व समीकरण। अब इसमें होता क्या है कि प्रतिबंधित सर्व समीकरण इनको कहते क्यों है? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही काम करती हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा sin 2a इक्वल टू sin a cos a, उसमें कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है। ये अगर मान लो a प्लस बी प्लस सी इक्वल 180 हो, उसी कंडीशन में काम करेगी। तो फॉर्मूला क्या है? sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इक्वल 4 sin a sin b sin c। तो इसकी एक दूसरी आइडेंटिटी भी है, sin a प्लस sin b प्लस sin c की वैल्यू अगर पूछी जाए तो ये आपकी हो जाती है 4 cos a/2 cos b/2 cos c/2। तो यहां देखते हैं एक क्वेश्चन है, यदि a प्लस b प्लस c 180 दे रखा है तो वैल्यू पूछी है sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c अपॉन sin a प्लस sin b प्लस sin c। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। sin 2a की ये आपने अभी इन तीनों की आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी? इन तीनों की आइडेंटिटी हमने पढ़ी कि 4 sin a sin b sin c, और नीचे आपका ये एज इट इज चल रहा है sin a प्लस sin b प्लस sin c। इसकी आइडेंटिटी अभी क्या पढ़ी थी? 4 cos a/2 cos b/2 एंड cos c/2। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि sin a का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हो क्या होता है? 2 sin a/2 इंटू cos a/2। क्लियर? तो ये मैं यहां पुट कर दूंगा। चलिए तीनों में ही लगेगा, ये 4 तो कैंसिल आउट कर देते हैं। sin a का फॉर्मूला क्या था? 2 sin a/2 इंटू cos a/2। sin b का क्या हो जाएगा? 2 sin b/2 इंटू cos b/2। sin c का क्या हो जाएगा? 2 sin c/2 इंटू cos c/2। और अपॉन में आपका वही सिमिलर टर्म चल रहा है cos a/2 cos b/2 cos c/2। तो आप देख सकते हैं कि cos a/2 cos b/2 और cos c/2 कैंसिल आउट हो रहा है। फाइनल आंसर आपका 2 2 4 2 8 sin a/2 sin b/2 एंड sin c/2 हो रहा है। एक इसमें आप और ध्यान रखना एग्जाम के हिसाब से, ये भी कंडीशनल आइडेंटिटी है कि यदि a प्लस बी प्लस सी 180 हो तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c जो होता है वो tan a tan b tan c के इक्वल होता है। क्लियर? तो ये है, और आप चाहें तो इसका tan ऑफ a प्लस b की आइडेंटिटी से प्रूव भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो नंबर 19 ट्रिग्नोमेट्री का, और एक इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो आएगा 20 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है, जिसमें कि हम 4 प्रूफ की बात करेंगे। sin 18 एंड cos 18, sin 36 cos 36, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चारों। अब इनका प्रूफ क्या है ये हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट नंबर 20 में।
तो ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो को देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसको शेयर करें, जिससे कि सभी को इस लॉकडाउन पीरियड में मैथमेटिकल एक्सपीरियंस का फायदा मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।